पश्चिम बंगाल में एक नाटकीय राजनीति के बदलाव के बीच भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी राज्य में पहली बार सरकार बनाने की तैयारी में है और शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार के रूप में उभर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अधिकारी के नाम का प्रस्ताव राज्य बीजेपी अध्यक्ष समित भट्टाचार्य द्वारा रखा जाएगा, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके नाम की आधिकारिक घोषणा कर सकते हैं। इससे पहले अमित शाह ने यह भी कहा था कि बंगाल का अगला मुख्यमंत्री माटी का बेटा होगा, यानी कि जन्म, शिक्षा और भाषा से वो बंगाली होगा। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की एक ऐतिहासिक जीत हुई है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में 207 सीटें जीतकर एक इतिहास बनाया है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के लिए यह पश्चिम बंगाल में एक बड़ा मुकाम भी साबित होगा। पश्चिम बंगाल में एक नाटकीय राजनीति के बदलाव के बीच भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी राज्य में पहली बार सरकार बनाने की तैयारी में है और शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार के रूप में उभर रहे हैं। जी हां, सूत्रों के अनुसार अधिकारी जो कभी ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी थे, 2026 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अपने पूर्व मार्गदर्शक का स्थान लेने के लिए तैयार हैं। जी हां, बीजेपी विधायक दल की एक महत्वपूर्ण बैठक 8 मई को कोलकाता में होने वाली है, जिसकी पार्टी को 207 सीटों का भारी जनादेश मिलने के कारण सभी नवनिर्वाचित विधायकों को समायोजित करने के लिए बड़े स्थल की तलाश की जा रही है। इस बैठक में साधारण हाथ उठाकर मतदान के माध्यम से शुवेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता औपचारिक रूप से चुना जाने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक अधिकारी के नाम का प्रस्ताव राज्य बीजेपी अध्यक्ष समित भट्टाचार्य द्वारा रखा जाएगा, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके नाम की आधिकारिक घोषणा कर सकते हैं। इसके बाद अधिकारी भट्टाचार्य और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को प्रस्तावित है, जो रविंद्र जयंती के साथ संयोग बनाता है, जिससे इस राजनीतिक घटना को सांस्कृतिक महत्व भी मिल रहा है। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की पूरी संभावना है। साथ ही बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और सहयोगी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहेंगे। पार्टी इसे बंगाल के लिए नई शुरुआत बता रही है। जी हां, यह एक ऐतिहासिक शुरुआत भी पश्चिम बंगाल के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकती है। अधिकारी का उभार राजनीतिक रणनीति और प्रतीकात्मकता दोनों को दर्शाता है। इससे पहले अमित शाह ने यह भी कहा था कि बंगाल का अगला मुख्यमंत्री माटी का बेटा होगा, यानी कि जन्म, शिक्षा और भाषा से वो बंगाली होगा। और गौर करने वाली बात यह है कि शुवेंदु अधिकारी इन तीनों ही बातों पर खरे उतरते हैं। जी हाँ, शुवेंदु अधिकारी का जन्म भी बंगाल में हुआ है, शिक्षा दीक्षा भी उनकी बंगाल में हुई है और साथ ही उनकी भाषा जो है वो भी बंगाली। राज्य में गहरी जड़ों और मजबूत जनसंपर्क के साथ शुवेंदु अधिकारी इस परिभाषा का एक पूरी तरीके से मेल है। जी हाँ, पूरी तरीके से खरे उतरते हैं इस बात पर। एक अनुभवी नेता के रूप में शुवेंदु अधिकारी का राजनीतिक सफर बंगाल के आधुनिक राजनीतिक उतार चढ़ाव से गहराई से जुड़ा रहा है। वे कभी तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक थे और इसके शुरुआती दौर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। खासकर 2007 में उन्होंने नंदीग्राम आंदोलन के दौरान भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति का नेतृत्व किया था, एक ऐसा आंदोलन जिसने ममता बनर्जी को सत्ता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। बंगाल में पहली बार बीजेपी के सत्ता में आने के साथ अब सबकी नजरें शुवेंदु अधिकारी पर टिकी हैं, जो राज्य को एक नए राजनीतिक दौर में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि 9 मई को शपथ ग्रहण किसका होता है। क्या शुवेंदु अधिकारी 9 मई को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी जैसे अन्य राज्यों में करती आई है कोई नया चेहरा, कोई नया रहेगा सीएम, या फिर शुवेंदु अधिकारी के नाम पे मुहर लगेगी। आज की इस कड़ी में बस इतना ही, और भी खबर के लिए देखते रहिए उदय इंडिया डिजिटल। धन्यवाद।